तो हिंदुस्तान में आईएसआई का एजेंट आया, किसने बुलाया? और आईएसआई का एजेंट क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि खुद मिर्जा अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि मेरे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन थी। 2005 से 2011 तक मैं 5 मरतबा गया, मेरे पास बड़ी सारी इंफॉर्मेशन थी, आईएसआई ने उसे इस्तेमाल नहीं किया है। बहरहाल मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका तारुफ आपसे करवा चुकी हूँ। डॉक्टर पात्रा, शुरुआत इस सवाल से कि हामिद अंसारी एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। वो ये कह रहे हैं ही नेवर न्यू, ही नेवर इनवाइटेड, 2009 हो या 2010 हो। देखिए रूबिका जी, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जो क्लैरिफिकेशन पहले आया था और आज के क्लैरिफिकेशन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, केवल एक स्टेटमेंट है। क्योंकि जिस प्रकार के आक्षेप, जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं वो बड़े गंभीर किस्म के हैं। और याद रखिए, हामिद अंसारी कोई साधारण पॉलिटिशियन नहीं है। ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 10 साल तक लगातार वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान के रहे हैं। तो स्वाभाविक है उनके कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर देने का। और बाकायदा जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने पूछे हैं उनका एक एक करके उत्तर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 है, आपने पहले केवल एक इवेंट के बारे में जिक्र किया। 2009 और 2010 दो इवेंट हुए थे। आपने बड़े कन्वीनियंटली एक को उसमें से दरकिनार कर दिया, एक ही का उत्तर दिया। दूसरा, क्या यह हकीकत नहीं है जब वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी एक मंच पे बैठते हैं जिसके साथ वो मंच साझा करते हैं, उनकी लिस्ट उन्हें दी जाती है, उस लिस्ट में जो लोग बैठते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी की जांच की जाती है, उसके बगैर वो बैठ ही नहीं सकते। तीसरा, जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो शायद आपके शो में भी जुड़ेंगे, अग्रवाल जी, आदिश अग्रवाल, कल से वो बड़े स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि उनको फोन आया था वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस से। वो ऑफिस सेक्रेटरी का नाम भी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बकायदा बताया गया कि आप अगर नुसरत मिर्जा को नहीं इनवाइट करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। इनवाइट आप देखते हैं बाद में कैसे 1 घंटे के कार्यक्रम जहां उनको रहना था 20 मिनट ही रहते हैं, बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी। ये सारी चीजें आपके सामने हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हैं। और सबसे बड़ा विषय है कि नुसरत मिर्जा जो अभी पाकिस्तान में है, जो हमारे सरकार का आलोचक है, वो खुद यहां पर निकलकर एक यूट्यूबर को, शकील चौधरी को, अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि देखिए मुझे तो वाइस प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया था, उनके इनविटेशन पे मैं गया। मैं एक नहीं 5 शहरों पे गया और 5 शहरों से जो भी मैंने खुफिया जानकारी इकट्ठी की वो जानकारी मैंने आईएसआई को दिया। दिस इज फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। जिस व्यक्ति पर, जिस जासूस के विषय में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो खुद कह रहा है। और यहां तो बड़े लोग बैठे हुए हैं, हम तो पॉलिटिशियन हैं, यहां तो अधिकारी बैठे हुए, पूर्व अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। आप एनके सूद साहब से पूछिए, आप आरके यादव साहब से पूछिए, इन्होंने अपनी किताब में डिटेल्स के साथ 2017 में लिखा हुआ है ईरान के तेहरान में किस प्रकार से ये जब हामिद अंसारी साहब वहां राजदूत रहे हैं, हाँ। क्या डिड ही नॉट एक्सपोज आवर ओन गाइज? हमारे रॉ में काम करने वाले लोगों को जिस प्रकार से एक्सपोज किया गया, माथुर साहब जो हमारे रॉ में काम करते थे उनको जब अगवा किया गया, किस प्रकार से पर्दा डालने की कोशिश की, तो ये तो लॉन्ग सस्पिशन उनके ऊपर था। हाँ, लॉन्ग सस्पिशन। लेकिन ऐसे में फिर ये सवाल उठेगा कि जब इतने गंभीर आरोप उनके ऊपर हैं तो आप सिर्फ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या इस पर अब इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए? क्योंकि मामला बहुत आगे निकल चुका है। मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूं। आदिश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले मैं चाहती हूं रवि श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। वो जरूर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से आज जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर सफाई तो देनी होगी। सारा का सारा मामला बिल्कुल जड़ से बेबुनियाद है। पहली बात तो मैं नुसरत मिर्जा पे क्यों भरोसा करूं? नुसरत मिर्जा के पास कौन सा आईएसआई का दिया आईडी कार्ड है? नुसरत मिर्जा कौन से आईएसआई के एजेंट थे? एक। दूसरी बात, जब कोई भी आदमी आपके देश में आता है, कोई भी राजनयिक आता है, तो वीजा देने का काम क्या वाइस प्रेसिडेंट करते हैं? वीजा देने का काम तो एमईए करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है। और उसने वीजा क्या सोच करके दिया? वो 3 शहरों में गया, 5 शहरों में गया, 10 शहरों में गया, ये उसका बयान है। उसको कौन कॉरोबोरेट करेगा? वो यहाँ क्या करने के लिए आया था? दूसरी बात, ये जो पात्रा जी हैं, ये यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट से ही अपनी बात का एंडोर्समेंट मांग रहे हैं। क्यों भाई? जो बैठे राजनयिक हैं उनके पास अपनी बुद्धि नहीं है क्या? वो अपनी बात का जवाब खुद नहीं दे सकते? हामिद अंसारी जी ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कहा कि मैं उस आदमी को नहीं जानता।
हो सकता है कि आज से 2 साल बाद जब वाइस प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी से उतर जाए तो आप आज के वाइस प्रेसिडेंट पर भी किसी तरह के आरोप लगा दें। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं वो जिम्मेदार होते हैं, ये मान के चला जाता है कि वो देशभक्त है और एक जिम्मेदारी से उस पद के ऊपर पहुंचे हैं। सर इसीलिए तो ये आरोप जो गंभीर लग रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी, वो चौंकाने वाले हैं, वो परेशान कर रहे हैं। वो तस्वीरें रवि श्रीवास्तव जी सुनिए, आप सुन रहे थे नहीं, मुझे ये बताइए, तस्वीर दिख रही है बाकायदा आदिश अग्रवाल यहाँ पर मौजूद है ना। सुनिए सर, आदिश अग्रवाल कौन है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जूरिस्ट ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट के ऑर्गेनाइजर, जिनके ऊपर पूरा आरोप मढ़ने की कोशिश की गई, वो जुड़ गए ना सर। रूबिका जी, आदिश अग्रवाल जी आज तक क्यों चुप थे? 10 साल तक क्या करते रहे वो? अगर उन्हें ये शक था कि वो आदमी आईएसआई का एजेंट था तो पहले क्यों नहीं सो के उठे? ठीक है रवि श्रीवास्तव, आज उन्हें सब याद आया। ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, के बाद में वो क्यों याद आया, वो खत क्यों लिखा, आज खुद उन्हीं से पूछना चाहते हैं। लेकिन 30 सेकंड पहले संबित पात्रा, मैं टाइमर के साथ 30 सेकंड दे रही हूँ और उसके बाद आदिश अग्रवाल जी 30 सेकंड। संबित पात्रा। देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है, ये जो बैंक्रप्सी है, कि आईएसआई के एजेंट का आईडी कार्ड होता है। आप कभी सुनते हैं कि टेररिस्ट अपना आईडी कार्ड रखता है? आईएसआई का एजेंट आईडी कार्ड रखेगा? दूसरा, वीजा एमईए ने लगाया तो एमईए से सवाल होना चाहिए। तो यही तो हम कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी और कांग्रेस की सरकार दोनों मिली हुई थी। और तीसरा, आदिश अग्रवाल जी, तो मैंने कल सुना उनका बाइट, उन्होंने कहा मुझे पता नहीं वो व्यक्ति आईएसआई का था कि नहीं, वो अलग विषय है, मगर उस व्यक्ति को इन्वाइट करने के लिए हामिद अंसारी के ऑफिस ने बताया था और खुद नुसरत मिर्जा ने कहा मैं आईएसआई को सपोर्ट करता था। और इसीलिए हमें पता था कि आदिश अग्रवाल का नाम आएगा। और ये जो आरोप रवि श्रीवास्तव जी आप लगा रहे हैं, उन आरोपों का जवाब देने के लिए कोई और नहीं, खुद आदिश अग्रवाल यहाँ पर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, ऑर्गेनाइजर उस वक्त थे और बहुत अहम पदों पर रह चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।